में जो सिगरेट पी के पढ़ाई कर रहा है। सर हाँ, सर एक सवाल पूछना था। एक सवाल पूछो। सर ऐसा कोई कोऑर्डिनेट है जिसके लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक इक्वेशन हो? ऐसा कोई कोऑर्डिनेट है जिसके लिए एक स्पेसिफिक इक्वेशन है? हाँ सर। देखो, अपन जब कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है ना, इस टाइम पे देखना जरा। आप इसको मानते हो जीरो, यहाँ से 1 2 करके ऐसे ले आते हो, यहाँ चले जाते हो वाई पे, वाई माइनस में चले जाते हैं, यहाँ वाई में एक्स में, वाई में माइनस में छूट जाते हो। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है, आपने बोला जिधर पे क्या हो, एक ही हो। ऐसा बोला कुछ आपने, एक ही यस सर। इक्वेशन बने, सिर्फ एक ही बार एक ही पॉइंट से जाए। यस सर। ऐसे कोऑर्डिनेट बेटा जब ओवरलैपिंग की बात नहीं, इंटरसेक्टिंग की बात होती है, यस तो सर। सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है। ठीक है, जब जहां पर इंटरसेक्टिंग की बात होती है वहां एक ही पॉइंट बनता है। जब लाइंस क्या होती है, ओवरलैप होती है। अच्छा ये बताओ, तो मेरे को एक चीज बताओ। अच्छा, किसी की आप उंगली पकड़ते हो यस सर। तो पॉइंट टच करते हो ना, हाँ ज्यादा ज्यादा एक पॉइंट टच हो जाएगा, 2 पॉइंट टच हो जाएंगे। अब यस जब सर। किसी से आप पूरा हैंड शेक करते हो तो पूरे पॉइंट टच होते हैं आपके, उसके हाथ से अपने हाथ के होते हैं। यस सर बिल्कुल। ऐसे ही जब एक लाइन खींची हुई है, उस पर मैंने एक पूरी लाइन सीधी खींच दी, तो सारे पॉइंट टच हो गए ना, इनफाइनाइट पॉइंट टच होंगे। हमें क्या पता कितने होंगे, हम दोनों देख सकते अच्छा सर। हैं। और जब मैं वही लाइन को ऐसे काट दूं तो सिर्फ एक ही पॉइंट टच होगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग की। लाइन जब इंटरसेक्टिंग होती है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, यस सर। तब कंडीशन ऐसी बनती है। जब लाइन कोइंसाइड होती है, एक दूसरे को चढ़ के जाती है, तब इनफाइनाइट पॉइंट्स में टच होती है लाइंस। ठीक है, उधर पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे इन द सेंस इनफाइनाइट पॉइंट्स निकलेंगे। मतलब समझ में आ रही? जब लाइन इंटरसेक्ट होगी तो एक ही पॉइंट निकलेगा। जब वो ओवरलैप चली जाएगी करके तो इनफाइनाइट पॉइंट निकलेंगे उस केस में। और जब लाइन पैरेलल चली जाएंगी तो उस केस में ना इसको इससे मतलब है, ना इसको इससे मतलब है। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है तुम्हारी कहां पर, झांसी से दिल्ली, और एक जा रही है तुम्हारी कहां से, पैरेलल ट्रेन चला दो इसके कोई भी, ठीक है, बगल में, यस सर। तो आपस में मीट ना करें वो आपस में एक दूसरे से। तो ऐसे में बेटा नो सॉल्यूशन होता केस होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलते। तीन केसेस होते हैं, एक इंटरसेक्शन का, एक आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और एक होता है नो सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखना तीनों चीज। देखिए मैं बताता हूँ आपको, और अच्छे से बताता हूँ, और अच्छे से समझिए जरा इस चीज को। जैसे आप ये तीन ग्राफ देखना जरा, मैं जो तीन ग्राफ तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। ठीक है, तीन बॉक्सेस में देखो राशि। देखिए ऐसा होता है कि ये लाइंस है, एक ये लाइंस हो गई, ठीक है, वाई एक्सेस, और जो हो गई आपकी एक्स एक्सेस। आपने कहा कि सर मैंने कोई पॉइंट यहां पर लिया यहां से, और कोई पॉइंट मैंने यहां से लिया यहां पर, और फिर मैंने लिया एक पॉइंट और मिल गया मेरे को यहां से ऐसे करके, तो मेरी एक लाइन सीधी चली गई। ठीक है, एक लाइन सीधी चली गई। और बाद में आपने बोला सर मैंने दूसरी इक्वेशन अगर उठाई, उसकी लाइन सर ऐसे चली गई, यहाँ पर मेरे को कोई पॉइंट मिल गए। तो ये जो केस बना, आपने बोला मेरे से सर ये बना इंटरसेक्टिंग का केस, लाइन जब इंटरसेक्ट हो रही है। एक इक्वेशन की लाइन जी हो गई, इक्वेशन फर्स्ट की लाइन, इक्वेशन सेकंड की लाइन जी वाली हो गई आपकी। ठीक है, तो जब ये दोनों दोनों लाइन मिलेंगी तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब ये मानो कि सपोज करो दो लाइंस है, एक लाइन जे जा रही है और उसी पर एक लाइन जे चढ़ गए भाई साहब। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे पर चढ़ी हुई है, ओवरलैप। तो ये पता नहीं कहाँ का टच कर रही होंगी एक दूसरे को, बहुत जगह टच कर रही होंगी।
ऐसा केस होता है इसका कोइंसाइड का, ठीक है, कोइंसाइड का केस है। और जब आपने बोला एक लाइन ऐसी है आपकी, एक लाइन ऐसी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब ये लाइन पैरेलल चली जाती है, ऐसे पैरेलल निकल जाती है, तो ये जो केस होता है आपका, इसकी जो, इसके तो देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये लाइन मिलने वाली नहीं है, तो कोई बात मतलब ही नहीं बनाएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, ओके सर। ध्यान से सुना करो मेरी बातों को। उसने जो बोला है, गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू द 2,14, ठीक है, तो हाउ मेनी मोर मच सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, उसने ये बोला है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में कि जो 2,14 है, मीन्स इसका क्या है कि x इज इक्वल टू 2 होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। ये मान के चलेंगे। तो इक्वेशन which have 2,14 as the solution, ठीक है, ये बात, ये लाइन के मतलब समझ में आया। जिस इक्वेशन के 2,14 जो पॉइंट होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं उसके, तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी r, पहली बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और दूसरी बनेगी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन से एक डिब्बे में x और y की वैल्यू निकालो, करो इतना करके देख लो, तुम प्रैक्टिकली थोड़ा देख लो। x और y की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से और उनको ग्राफ में रखो, इस इक्वेशन का ग्राफ और इस इक्वेशन का ग्राफ आपस में जहां मीट करेगा, ठीक है, तो वहां पर जो पॉइंट निकल के आएंगे वो 2,14 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कई पॉइंट्स निकल के आएंगे ऐसे। बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन एक पॉइंट से, ठीक है ना। सर ये अभी ग्राफ पे बनाना है। नहीं अभी नहीं बनाओ, देख लेना चेक करके, ठीक है, आगे चले, अगला वाला क्वेश्चन चले। अब वो बोल रहा है इफ द पॉइंट्स 3,4 लाइंस on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a, a की वैल्यू पता करनी, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? वैल्यू पता करना सबसे अच्छा काम होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वहां आते हैं जहां पर थोड़ा सा वाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में, if the points 3,4 lines on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, तो इक्वेशन हमारी है 3y is equal to ax plus 7, ठीक है। इधर पे क्या करेंगे अपन, 3,4 लाइन्स ऑन द गिवन लाइन, अब हम रख के देखेंगे वैल्यू, रख के देखिए जरा, पुट करके देख लो। x की जगह रखो बेटा 3 और y की जगह रखो 4, रख के देखो। 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7, देखो क्या आता है, 12 is equal to 3a is plus 7, माइनस हो जाएगा तो 5 is equal to 3a, a is equal to क्या जाएगा 5/3 हो जाएगा। यस सर। बस ये तो करना था इसमें, और क्या करना था, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें। अगला वाला क्वेश्चन चलो, अगला वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे अभी यार, इसी वक्त इसी समय, और पूरा ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ बताएंगे निकालेंगे। बेटा सिर्फ 2-4 क्वेश्चन में लगवाता हूं अपने आंखों सामने, उसके बाद तुम लोग हीरो बन जाते हो सबके सब लगाने में, ठीक है, तो प्लीज लगा के देखो जरा।
क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, लगाइए इसको जरा। नहीं आया तो मैं बताऊंगा, फिर पहले आप लोग अपने तरफ से लगाइए। 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, कम से कम देना चाहिए 45 मिनट का टाइम क्लास को, कम से कम 45 मिनट बहुत होता है। 15 मिनट रेस्ट कर लेते बच्चे। सर हमारे स्कूल में आधे घंटे की क्लासेस होती हैं वही तो ऑनलाइन। अच्छी क्लासेस आधा आधे घंटे की होना चाहिए। मैं तो कहता 5-5 मिनट की क्लास होना चाहिए सिर्फ। आओ गुड मॉर्निंग करो, बस जाओ अपने। तो उसमें क्या होगा? उसमें कुछ नहीं, क्लास होगी, तो ये कैसी क्लास होगी? एक क्वेश्चन टाइम ले पास क्लास। टाइम पास क्लास। आइए कॉफी चाय पीजिए और घर पे जाइए। तो सर वो बनाएगा कौन? मैं कुछ अपनी कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ऐसी क्लासेस रखूँ 5-5 मिनट की। सही है सर। बच्चे ज्यादा आएंगे उसमें पढ़ने के लिए। फिर मन किया तो एक आध दिन पढ़ा दिया। आप लोग में से 9th में कौन कौन है? 9th क्लास हाँ में? मैं सर, हाँ मैं 9th क्लास में। अच्छा आप 9th क्लास में। देवांग आर्य भी 9th क्लास में है। यानी कि देवांग 9th क्लास में हो आप? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ सर इक्वेशन सर पता नहीं सही होगी कि गलत, लेकिन मैंने बनाई है। कुछ बनाया है? सर इक्वेशन बनाई सर। सर पक्का नहीं है सही होगी। इक्वेशन बनाई है आपने, आपको पक्का नहीं है कि सही होगी, ये कहना चाहते हैं? यस यस सर। क्या इक्वेशन बनी है आपकी? सर 5x + 8y। फंस गए आप, फंस गए। ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, इसलिए इसको साफ सफाई से करना पड़ेगा, है ना? तो सर आप कर लो। बस मैं ही करूंगा और क्या करूंगा, बताओ, मेरे पास ये ऑप्शन बचता है। नहीं सर, हमारी भी हाँ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं सर, इक्वेशन। अच्छा तो y इक्वल टू 5x। तो मतलब आप लोग में से नहीं आया बच्चों को क्वेश्चन। नहीं सर, आगे ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या निकाली भाई, मेरे को ये तो बता दो। सर बता तो रहे, y इज इक्वल टू 3 + 5x। हाँ ये तो सही निकाली भाई। किस किस की आई हुई है y = 3 + 5x? सर 5x + 3 = y। अरे अरे एक इसने ही बात। इसने कहा यहाँ से पकड़ ली, नैना ने यहाँ से पकड़े, मैंने वही कही हाँ थी। सर अगर मतलब मैंने भी सर वैसे निकाली थोड़ी, मतलब वैसे निकाली, मतलब अलग ही निकाली, मतलब नहीं मतलब सेम ही है। मतलब है, ठीक है। मतलब से मतलब कैंसिल, = 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। A taxi fare in the city is as follows: for the first kilometer the fare is 8 and for the subsequent distances it is 5 per kilometer, taking the distance covered as a x kilometer and the total fare as a y. Write the equation the following equation thing. ठीक है, हमने माना इसमें लेट टोटल डिस्टेंस कवर। रौनक यादव क्या बोलना चाह रहा है, बोलिए। कुछ नहीं सर। हाथ हाथ उठ गया था तुम्हारा, बिल्कुल सीधा हाथ था, तो मैंने पूछ लिया। टोटल टैक्सी फेयर बाई हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास, बताइए। टैक्सी फेयर इन द सिटी फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, ठीक है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा? x - 1। हाँ रिमेनिंग डिस्टेंस बचा अपने पास x - 1। क्यों बचा x - 1? बेटा उसने बोल दिया
1 किलोमीटर के लिए तो क्या करता है वो, क्या करता है, 8 1 rupees। किलोमीटर की तो फेयर 8 रुपीज रहता है उसका, ठीक है भाई। टैक्सी फेयर, अब हम लिखेंगे यहाँ पर फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए उसका कितना लेता है किराया, 8 रुपये लेता है, ठीक है। तो फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, बताइए। टोटल फेयर हाँ, सर, पूरा टोटल फेयर। नहीं नहीं नहीं, टोटल फेयर तो ये होगा, टोटल फेयर क्या रहेगा टैक्सी का, सर टोटल टैक्सी फेयर 8 प्लस x 8 प्लस 8 5 प्लस 8 प्लस 5 इंटू में x माइनस 1, क्यों, रिमेनिंग डिस्टेंस ये बची, और 5 क्या है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, इट इज ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है। तो रिमेनिंग जो बचा है उसमें 5 का इंटू कर देंगे, बस हमारा क्या जाएगा, क्वेश्चन। आंसर। तो क्या हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल फेयर इज इक्वल टू कितना, 8 प्लस 5 x माइनस 1, तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, यही होगा। यस सर। अब इससे निकाल लो तुम क्या, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालो, कोऑर्डिनेट्स क्या है, सर कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 लेंगे ना। 0 माइनस 1 माइनस 2, ये कौन है भाई, माइनस क्यों। एक मिनट, हेलो कौन, ध्रुव, तो मेरे को क्यों फोन लगा रहा है भाई, कोई भी मेरे को फोन लगा देता है, क्या कह रहा था? -2 और -7, सर माइनस क्यों। माइनस लेके चलो, सर बट माइनस। माइनस तुम प्लस ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लेके चल लो, बस ये शर्त ये है कि ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं आना चाहिए, बस इसलिए मैंने लेके चला हूँ, कुछ नहीं। सर 8 तक है, अच्छा ठीक है। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, फिर से देखो, अच्छा समझ में नहीं आया हो किसी को, आ गया। किसको नहीं आया समझ में, हैंड रेस करो, जल्दी से करो, मेरे को आवाज थोड़ी सी डिमडमाती लाइट की तरह आवाजें आएंगी, जिसको समझ में नहीं आया हैंड रेस करो, राशि को नहीं आया, मयंक को नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ, रौनक को नहीं आया, देवांग को भी नहीं आया, यश को भी नहीं आया, ओमकार को भी क्यों नहीं नहीं आया, आया सर? आ गया, यस सर। यश को समझ में आ गया, ठीक है। अब इन बच्चों को नहीं आया तो भैया थोड़ा सा अपन दूसरे तरीके से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, समझ के चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल से तरीके से छोटे छोटे बच्चों की तरह पढ़ेंगे। अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, भैया कभी टैक्सी से घूमे हो कोई आप में से, हाँ सर, घूमे हैं। तो टैक्सी से घूमे होगे तो आप लोगों ने देखा ज्यादा होगा, नहीं घूमे। हाँ हाँ, टैक्सी से घूमे होगे तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि टैक्सी का किराया लगता है, पेट्रोल लगता है टैक्सी में, जिसकी वजह से उसको किराया लेना पड़ता है आप लोगों से, है ना, देखा है ना सबने, रिक्शा वगैरह, यस सर, देखा। कभी कभी आप लोग उठा के भी ले गया होगा, उल्टी सी जगह छोड़ दिया होगा, आगे दूसरे वाले के साथ चले जाना, है ना, नहीं सर, इतना नहीं। ऐसा हुआ किसी के साथ, किसी के साथ हुआ है कभी, कि मतलब वो आया होगा, उसने कहा भैया उसमें बैठ जाओ, जाके जाओ, हमारे पास नहीं है, हैं, रास्ते में उतार देता है, कभी रास्ते में खड़ा कर देता है, कहता हम यहाँ से लौट रहे, हम यहीं तक जा रहे थे, हुआ है ना सबके साथ ऐसा, तो भैया वही नहीं टैक्सी, सर, हमारे साथ नहीं हुआ। हाँ तो वो तुम भैया तुम दुनिया के पता सबसे आइडियल बच्चे हो गए, तुम्हारे साथ नहीं हुआ, हम लोग सबके साथ हो चुका है ऐसा, यस सर। ठीक है। वो जाता है लेके बड़े बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि हम तुम्हें यहाँ से वहीं उतारेंगे, रास्ते में तो सवारी मिलती नहीं है तो वो यू टर्न मार देता, वहीं पे आपको खड़ा छोड़ देगा, चाहे वो पानी गिर रहा हो चाहे कुछ गिर रहा जुगाड़ करके चले जाते। हो। हम लोग वहां से लिफ्ट मांग के चलते हैं फिर, अगर टैक्सी नहीं मिली तो, ठीक है, तो ऐसा होता है, तो भैया टैक्सी वालों से संभल के रहना, जिसके साथ नहीं हुआ तो वो भगवान सबसे, उनको विधाता ने सबसे अलग ही भेजा है इस दुनिया में, हम लोग सबके साथ हो चुका है, मैक्सिमम बच्चों के साथ हो चुका होगा ऐसा। टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज, ठीक है, एक सिटी में खड़ा है टैक्सी लेके अपनी,
फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8। 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपये मांगता है वो? 8 रुपये मांगता है। कहता भैया 8 रुपये दे दो और आपको हम 1 किलोमीटर चलाएंगे टैक्सी, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ये बात समझ में आई किसी को? नो मुझे आ गई सर, नहीं समझ में आई किसी को ये बात? आ गई सर, आ गई। मैं बता आ गई सर, आ गई। अगर मैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मान लू, कहीं तक तो जाना होगा पूरा, तो उसको x मान लूं, और टोटल फेयर को अगर मैं y मान लेता हूं, कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं है ना, बस। तो जब 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए ले रहा है वो, तो उसने बाकी क्या किया? फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। तो 5 पर किलोमीटर लेता है बाकी के डिस्टेंस के लिए वो। लेकिन वो कह देता है पहले किलोमीटर के लिए तो भैया मैं 8 रुपये ही लूंगा तुमसे, बाकी के तुम किलोमीटर जितने कवर करोगे 5 रुपए देना बस मेरे को हर 1 किलोमीटर की, ठीक है। तो भैया पूरी डिस्टेंस तो उसको x कवर करनी, टोटल फेयर y है, ठीक है। जरा बात समझना, रिमेनिंग अगर डिस्टेंस माने हम, देखो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए ले रहा, तो 1 किलोमीटर तो हट गया, तो बचा कितना किलोमीटर? x-1 किलोमीटर नहीं बचा। 1 किलोमीटर तो जो हो ही गया, चलो 8 रुपए ले ला, और रिमेनिंग फेयर तो क्या हो जाएगा? फेयर कितना होगा x-1 किलोमीटर के लिए? बताइए कितना होगा? x-1 इंटू 5 नहीं होगा? होगा सर। होगा ना, यस सर। यही होगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा? जितना चलेगी। पहले किलोमीटर में तो 8 चल रही, बाकी 1 किलोमीटर में कितनी चल रही? 5 इंटू x-1 हो गया। अब समझ में आई बात? यस सर। टोटल टैक्सी फेयर को मतलब y से डिनोट किया था हमने, 8 + 5x-1। अब भी समझ में नहीं आई हो तो एक बार और हैंड रेस कर दो, मैं एक बार और समझाऊंगा। उठा दो अपने अपने हाथ। अरे घर पे नहीं उठाना है, इसमें उठाना है। घर पे ऐसे उठा के बैठे हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना चीज। अभी पिछली वाली क्लास में एक बच्चा घर पे हाथ उठा के बैठा था, कह रहा सर मैंने हाथ तो उठा दिया। मैंने कहाँ हाथ आया तेरा? तो उसने घर पे देखा कि घर पे हाथ उठा दिया था गलती से। तो घर पे नहीं उठाना है हाथ, यहाँ उठा दो, मेरे को बता दो नहीं आया हो तो, ठीक है। मैं फिर से बता तो दूँ। सर आप उस बच्चे को समझा देते। समझा दिया मैंने उसको, मैंने उससे बोल दिया बेटा आप घर पे हाथ उठाएंगे तो मेरे को दिखेगा नहीं, है ना। चलिए, अगली साल से ऐसी क्लासेस होना चाहिए ऑनलाइन, जो बच्चों को अपन देख के पढ़ा पाए सामने, है ना। सामने दिखे घर क्यों पे सर? बैठे हो बच्चे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप अभी आप हमसे बात कर रहे हो, हो सकता है मैगी खा रहे हो बैठे बैठे, क्या पता। इसलिए सब प्रॉपर पढ़ते टेबल चेयर पे बैठ के। वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रॉपर के नहीं पढ़ रहे पता नहीं है मेरे को। अभी तुम लोग में से पता नहीं कितने लोग बैठ के मैगी खा रहे होगे। नहीं सर, पिछली क्लास में खा रहे थे अभी। मैं बैठे बैठे आराम से मैगी खा रहे होगे, को मैकडो वो बना लिया होगा, क्या कहते हैं उसको। आज तो तरह तरह की चीजें बना देती है मम्मियाँ घर की। मम्मी का भी काम हो जाता है बढ़िया खाने का, बच्चों का भी काम हो जाता है बढ़िया। खुद बनाते। खुद बना लेते हो पॉपकॉर्न? मैकडोनल्ड। हाँ सर, बन जाते। पॉपकॉर्न क्या है सर? पॉपकॉर्न को सर बस कुकर में डाल दो, बंद कर दो, 2 मिनट बाद निकाल। जो छलने लगते हो अपने आप ही, हाँ सर, और ढक्कन ढक्कन धोखे से खोल दो तो पूरे बाहर आ जाते होंगे। ऐसा हुआ है किसी के साथ? नो हाँ सर, एकदम भर जाते सर, एकदम बहुत। चलिए ठीक है, तो इसकी इक्वेशन निकालिए इससे बेटा, y = 5x + 3 से x और y की वैल्यू निकालिए जल्दी। इसका ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने डोनट बनाए थे। ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से बनाएंगे अपन ग्राफ। भैया क्लास में कटोरी गिलास चम्मचों की बहुत आवाज आती है मेरे को, सच में बहुत डाउट होता है बच्चों को। बैठे बैठे को आम ही काट के खा रहा हो कोई, यहाँ हम सर सामने मशीन से आ रही
सर मुझे लग रहा सर है सर आप यहाँ से आ रही, लेकिन सर फिर आपने कहा कि उधर से आ रहे कहीं और। सर कच्चा आलू कौन खाता? कहीं ना कहीं तो खा रहा है कोई। नहीं सर, कच्चा आलू कौन खाता? आलू नहीं, आम खा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, काट के चम्मच से बढ़िया बैठ के। आवाज आ रही है चक्कू की, हंसिया की, नहीं क्या क्या आवाज आ रही है। हंसिए से कौन काटता सर? काटते होंगे, बड़े बड़े आम होंगे भैया। चलो जल्दी करो, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ मेरे को। एक तो जीरो रखने पर 3 आ रहा होगा, रखा जीरो रखने पर 3। अब रख दो, अगर 1 रखें तो 5 बन जाए 5 और ये हो जाएगा 8 आपका, तो 1 सर, 8 रखने आ पर 8 आएगा। ठीक है, दूसरा ये पटक लो। ठीक, अब तीसरा क्या ले लो, 2 रख लो, बहुत बड़ा हो जाएगा 2 पे, पता। तो 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा सर। बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा माइनस लेके देखो, जरा माइनस लेके मजा आ जाए तो। माइनस का 1 लेके देखो, अगर x इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो देखो क्या हो रहा है। -8। तो माइनस का 8 जा रहा है। अगर -2 ले लेते हैं तो कितना आ रहा है, -7। -2 लेने पर -7, ये सही रहेगा, है ना। -8 जाने से अच्छा -7 चले, ज्यादा बेटर रहेगा। सर मैंने -1 ले लिया। अब चाहे ग्राफ कुछ भी ले लो। ग्राफ बनाइए जल्दी। ग्राफ क्या बन रहा है आप लोग का, जल्दी बताइए बन गया। क्या बना। सर पहले से बना लिया सर, चीटिंग है। मुझे पहले समझ आ गया था। तो हमें समझा दो। तो ग्राफ बन गया सबका। सर सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे सेंड करना जरा ग्राफ सब अपने अपने। यस सर। बेटा कॉपियां तैयार रखना, मैं सेंटर पे मंगा सकता हूँ, ठीक है। और कॉपियां अगर सेंटर पे नहीं आई तो मैं आपके घर पे लेने आ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एड्रेस पता है? नहीं पता, वो पता चल जाएगा। सर नंबर तो दो, काय पे सेंड करें? अरे नंबर नहीं पता तुम्हें? सर दिया ही नहीं आपने। 9140984190 लिख लिया। नो सर, 9140 9140 आगे 984190, ठीक है। 98 4190 सर लिख दो आप। एक तो दिया मैंने। सर तो देखो भेजा है मैंने। देखा प्लीज सर वही नंबर है सर जो आपका व्हाट्सएप में है, ग्रुप में। अभी तक तो वही हूँ मैं। चलो सर लिख ली। ग्राफ अभी का भेजना है इसने तो, नैना ने तो पूरे पूरे भेज दिए। नैना बिल्कुल सही आया बेटा ग्राफ। सर अभी का नहीं है, अलग से भी लिख के भेजा पूरा। ठीक है, मैंने पता रक्षाबंधन पे किसी को मैसेज ही नहीं करा, व्हाट्सएप मेरे को करना है सबको मैसेज। सर अब क्या, अब तो रक्षाबंधन निकल गया। करने में क्या बेटा, मैसेज तो करने में कुछ नहीं जाता, कर देना चाहिए, है ना। निकल गया तो क्या हो गया। सर बिलेटेड लगा देना। क्या हो गया इसमें कि -1, -2, ठीक है। नैना जी -1, -2 कैसे आएगा बेटा, क्या कर रही है। 0,3 तो चलते रहा, ठीक है। -1, सर उससे पहले समझ में आ गया था। वही मैं कह रहा हूँ, पॉइंट ये वाला कौन सा आ गया, -1, -2, है ना। क्या कर रही है बेटा। सही भेज मेरे को, सही नहीं आया मेरे को। दोस्ती नैना ही है ना, दुश्मनी कौन है और तुम लोग में से। कोई नहीं। चलो ठीक है। भैया नंबर तो मेरा मांग लिया और मेरे पास आंसर नहीं आया। यश तुम्हारा सर नंबर सेव तो कर लें। सर -52 आएगा। -52 आएगा। सर उससे पहले समझ में आ गया था।
माइनस का क्या आएगा? एक मिनट रुक जाइए, फिर से मैं देखता हूँ। माइनस का 1 और माइनस का 2 नहीं आया, सर वही तो करा है। तो माइनस का 2 क्यों आया? माइनस का 1 रखो इसमें जरा। हाँ सर, इसी में रखा माइनस का 1। हाँ रखो माइनस का 1। कितना आया? माइनस का 2 नहीं आएगा? सर तो माइनस का 2 ही तो आया। माइनस का 1 रखा तुमने? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइनस का 1 रखते हैं, माइनस का 2 आएगा। मैं आपको वो भी भेजी जिसमें मैंने क्या किया है, वो भेज। ठीक है बेटा, सही है, सही है बेटा, सही है। चलिए 7th वाला, इसके आगे वाला चलते हैं, करते हैं। लगा लिया बच्चों ने आने की। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ना थोड़े से बोरियत होते हैं, इसको लगाने के लिए क्लास थोड़ी सी इधर हो जाती है। अब सब बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास, एक ही का आया है, नैना का सिर्फ, और बाकी पता नहीं क्या कर रहा है वो। यश का नहीं आया, देवांग का नहीं आया, और बाकी भैया बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग? ओमकार कर लिए, क्वेश्चन लगा मुझे लिया? नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा? सर, मुझे ग्राफ नहीं आ रहा। ग्राफ नहीं आया आपका? तो ग्राफ बताना पड़ेगा, लगा के पूरा ग्राफ निकालना पड़ेगा। इसमें यही दिक्कत होती है ग्राफ वाले क्वेश्चंस में, कि ये तो या तो फिर आप लोग लगा लो, और नहीं लगाओ तो फिर मेरे को पूरा अंदर से निकाल के बाहर तक लगाना पड़ेगा। मेरे को ग्राफ लेके आना पड़ेगा, 1 मिनट दो मेरे को जरा। यस सर। क्या पॉइंट आए थे अपने? ये फोर्थ वाले पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या आई थी बेटा? 0,3 -1 2 -2 -2 -2 -7, ये आए थे। ठीक है, चलिए यस सर। 0 रखने पर 3 पे आ जाओ, 1 पॉइंट जो हो गया। -1 रखने पर -2 पे आ जाओ। -1 कहाँ है, कहाँ मर रहा है -1? कहाँ मर रहा है -1? दैन इस तरफ। -1 जे है तो -2 कहाँ पर मर रहा है? y एक्सिस के नीचे। जे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन बचा है? -2, -2 से -7, -7 भाई साहब बहुत नीचे होंगे, -7। छोटा कर लीजिए ग्राफ। -7 नीचे होगा, बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ कुछ यहाँ पर पॉइंट होगा -7 का, ठीक है। आप लोग समझ जाना, मेरे को लाइन खींचने में दिक्कत हो रही है, मेरे पास ग्राफ नहीं है, छोटा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कुछ होगा, ये ग्राफ बनेगा। क्या प्रॉब्लम आ रही ग्राफ बनाने, बताइए किसको आ रही है?
ये 2 ही पॉइंट से क्लियर हो गया कि मेरा आगे पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। क्या प्रॉब्लम आई है ग्राफ बनाने में, किसको आ रही थी दिक्कत बताइए। चली गई दीदी हैं? चलिए हो गया बेटा, अब बना लिया ग्राफ, अब आ गया सबको ग्राफ ये वाला। यार ये ग्राफ जल्दी करो यार, बहुत बोरियत लग रहा है मेरे को ग्राफ, जल्दी जल्दी बढ़ो आगे, अगला वाला क्वेश्चन करो जरा। रोज बोरियत लग रहा है ग्राफ लगाना, मेरे को दिमाग और खराब होता है ग्राफ। रिस्पॉन्स आता नहीं है, एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स आता है, बाकी सब सोते रहते हो। जल्दी जल्दी करिए ग्राफ को कंप्लीट। फिफ्थ वाला लगाइए ग्राफ पूरा, फिफ्थ वाला पूरा ग्राफ लगाइए। कैसे करना है फिफ्थ वाला, पता है कुछ ध्यान में आ रहा है? फिर कहते हो सर डांटते हैं। नहीं सर पता है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन। देवांग तुम्हारा ग्राफ क्यों नहीं आया, और क्या कर रहा है, सो रहा है क्या देवांग? नो सर। तो क्यों ग्राफ क्यों नहीं आया तेरा? राशि ग्राफ कहाँ है तुम्हारा? राशि यस सर, सर भेज रहे सर, अभी हाल बनाया। हाँ जल्दी व्हाट्सएप करके भेजो मेरे को ग्राफ। नैना, राशि, यश, देवांग, मयंक और ओमकार और रौनक, ग्राफ व्हाट्सएप करो मेरे को जल्दी से जल्दी अपने। फिफ्थ वाला भी ग्राफ व्हाट्सएप करो। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस whose graphs are given the first and second। फर्स्ट फिगर में दिया हुआ है आपका ये वाला, और सेकंड दिया हुआ है ये y is equal to x, x plus y is equal to 0, y is equal to x और 2x plus 3y is equal to 7x। कैसे करोगे इसको? तो जितनी भी वैल्यू ग्राफ में दी गई हैं उनको हर एक इक्वेशन में पुट अप करके देखेंगे। जो LHS RHS आ गया वो वाली इक्वेशन है। पहले 1 रख के देखो। -1 और -1। हाँ -1, 1। नहीं सर पहले वाले का नहीं होगा। नहीं हो रहा है? नहीं सर। 0 नहीं आ रहा है? सर नहीं सर, सर उसमें 0 का दिया ही नहीं, उसमें y is equal to x लिखा है। नहीं बेटा 0 आना चाहिए दोनों करके। समझ में आ रही है? LHS इक्वल टू RHS होगा तब। मेरी बात समझ पा रहे हो? इक्वेशन का जो LHS होता है बेटा, वो मैं क्या से बताऊं, मैंने बताया था ax plus by plus c, यही इक्वेशन होती है अभी तक आपकी। यस सर। LHS जे होगा पूरा और RHS जे होगा। LHS इज इक्वल टू RHS तभी होगा जब J 0 बराबर है 0 के आ जाएगा। तो x माइनस का y इज इक्वल टू 0। जब -1 यहाँ पर रख रहे हो और प्लस का 1 यहाँ पर रख रहे हो, किसमें -1 +1 रख रहे हो जल्दी बताओ जरा। सर मैं y is equal to x वाले में रख रही थी। किसमें रख रही थी? जो पहली 4.6 की जो है उसमें y सबसे पहला जो पॉइंट है y is equal to x, उसमें बोल रही थी मैं। तो क्या रखा उसमें आपने? -1। सर एक साइड -1 और एक साइड 1, तो सर वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। और सर ऐसे ही दूसरे वाली इक्वेशन में होगा 1 is equal to -1, सर वो भी इक्वल नहीं होगा सर, तो 0 is equal to 0 हो जाएगा। तो पहले वाले की 0 is equal to 0, सर वो वाली LHS RHS हो रही। सर दूसरे वाले का कर रहे हैं। करिए। फिगर में फर्स्ट में सब रखिए। एक होगा 0,0 पॉइंट निकलेगा, दूसरा -1,1 निकलेगा, 1,-1 निकलेगा, 3 पॉइंट निकलेंगे। करिए इसको। दूसरी वाली में तो सारे ही हो रहा है। सारे क्या हो रहा है? मतलब जो सेकंड वाली है x + y = 0, उसमें जितने भी कोऑर्डिनेट रख रहे हैं सब LHS RHS हो रहे हैं। अच्छा, सेकंड वाली में रखा हो रहे हैं। तो समझ नहीं आया उसमें बताना क्या है कि कौन कौन सी हो रही हैं। देखो बेटा,
उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ा करो पहले। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर, क्या पॉइंट, किसकी आवाज आ रही है? अच्छा, choose the given below, choose the equation whose graphs are given in the equation first, in the figure first and second। क्या बोला उसने? फिगर हमको दिया हुआ है क्या इसमें? बुक में देखो जरा आपने, यस सर। फिगर दिया हुआ है। उसने वो बोला है फाइंड फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given, मतलब जो फर्स्ट में जो फर्स्ट में दिया हुआ है ना फिगर तुम्हें ग्राफ का, यस और सर। तुम्हें इक्वेशंस जो दी हुई हैं उसमें से कौन कौन सी इक्वेशन से ग्राफ्स के पॉइंट्स आ रहे हैं और ग्राफ्स हमारा पॉइंट्स में होगा, ये बात है इसमें। अच्छा सर, ठीक। हाँ, समझ में आ रही है बात समझ को भैया? जिसको समझ में नहीं आई अपने हाथ निकाल के बाहर रख दो, ठीक है? और जिसको आ गई है वो ध्यान रखो, वो मेरे को बता दो, हाथ निकाल के बाहर रख दो सबके सब। हाँ सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? क्या? मेरी आवाज आ रही सर आपको? कौन हो भैया आप? मयंक। हाँ मयंक, हाँ बेटा मयंक आपके म्यूट पे चल रहा है, यहाँ तो म्यूट दिख रहा है, आवाज आपकी आ रही है अब। हाँ मयंक बोलो। सर आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ अब आ रही है मयंक, आ रही है। हाँ बोलिए। सर नेट खत्म हो गया था ना। अच्छा नेट खत्म हो गया, क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। सर यही देखना डिस्कनेक्ट हो जा रहा था ना सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके सर। कुछ नहीं है इस ग्राफ में, सिर्फ दिए हुए पॉइंट्स हैं। अब ये बताओ वो पॉइंट्स उस ग्राफ के पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस इतना सा काम है। तुम्हारे पास 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है बेटा? तो इन इक्वेशनों में से ऐसे कौन सी इक्वेशन है जो x और y की वैल्यू को सेटिस्फाई करे और x और y की वैल्यू हमको लाके दे ग्राफ में? समझ में आ रही बात? अभी भी नहीं आई? सर फ्रॉम फिगर फर्स्ट द करेक्ट लीनियर इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। जो पहले वाले उसमें है उसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। क्यों है? क्योंकि जब हम -1, 1 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, और 1, -1 रख रहे हैं तो अभी 0 आ रहा है, और 0 रख रहे हैं तो 0 आ ही रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो गई। मैं आपको ये कल ढंग से बताऊंगा, ठीक है? और अच्छी तरह से ग्राफ में बताऊंगा तरीके से। तब तक के लिए शुक्रिया। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बता दिया तुम्हें, दिमाग खराब।